नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं बिहार से, जहां पर दोस्तों बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने 25 और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अप्रूवल दे दी है और इन प्रपोजल्स के चलते बिहार के अंदर 168.52 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर टोटल 12.5 एकड़ ऑफ लैंड एलोकेट की गई है। पटना, पूर्णिया, सिवान, बेगूसराय इस तरह के 10 से 12 अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज में, जहां पर आईटी, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, लेदर प्रोसेसिंग और जनरल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आपको बनती हुई दिखाई देंगी। 168.52 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट के साथ साथ 1194 जॉब्स भी इनके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट बेंगलोर मेट्रो से है, जहां पर बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड नम्मा मेट्रो की पिंक लाइन का एक्सपांशन इवेल्युएट कर रहा है और अगर इसे एक्सपांड किया जाता है तो इसके अंतर्गत आपको यूनिक डबल डेकर कॉरिडोर भी बनता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों पिंक लाइन फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो नगावारा से कलेना अग्रहारा के बीच में बन रही है। 21.25 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और इसी लाइन को केआरपुरम से होसकोटे के बीच एक्सपांड करने की बात की गई है। अराउंड 16 किलोमीटर के आसपास इस एक्सटेंशन की लेंथ होगी, जिससे बेंगलुरु रूरल डिस्ट्रिक्ट और ईस्टर्न आउटस्कर्ट्स पर कई सारे अलग अलग एरियाज में पहली बार मेट्रो कनेक्टिविटी पहुंच पाएगी। दिल्ली बेस्ड एक कंपनी को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जो इसकी फिजिबिलिटी भी कंडक्ट कर रही है, जहाँ पर इसकी टेक्निकल वायबिलिटी, पैटर्न्स, स्टेशन लोकेशंस, कॉस्ट एस्टिमेट्स और ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी को असेस किया जाएगा। अगली दो सब रोड कंस्ट्रक्शन से है, जहाँ पर गुजरात सरकार ने अहमदाबाद मेहसाना हाईवे की वाइडनिंग अप्रूव कर दी है और अब इसको एक 8 लेन के कॉरिडोर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल अभी ये हाईवे 4 लेन का है, जो पूरा दिन ट्रैफिक से भरा रहता है, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा व्हीकल्स डेली बेसिस पर यहाँ से पास करते हैं और पिछले 2-3 सालों के डेटा के अकॉर्डिंग ये नंबर लगातार बढ़ती चला जा रहा है, जिसके चलते अभी डिसाइड किया गया है कि सीधे इसको एक 8 लेन के कॉरिडोर में कन्वर्ट किया जाएगा। 51 किलोमीटर की स्ट्रेच शॉर्टलिस्ट की गई है अपग्रेड के लिए, जिसमें अगर कुछ मेन हाईलाइट्स की बात करूँ तो कलोल सिटी के अंदर 6.1 किलोमीटर का एक एलिवेटेड कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ 8 फ्लाईओवर्स और 8 अंडरपासेस भी यहाँ पर बनने हैं। 2630 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर खर्च आएगा और एक बार जब ये बन जाता है तो दोनों सिटीज के बीच ट्रैवलिंग टाइम जो फिलहाल 60 मिनट के आसपास है, वो कम होकर 45 मिनट के आसपास आ जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहां पर देश के पहले मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर को बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि नेशनल शिपिंग और हैवी इंडस्ट्रीज पार्क नाम के एक स्पेशल पर्पस व्हीकल का फॉर्मेशन इसके लिए किया गया है। तो दोस्तों ये शिप बिल्डिंग क्लस्टर थूथुकुड़ी के अंदर बनकर तैयार होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की शिप डेवलपमेंट स्कीम का हिस्सा होने वाला है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। 2000 एकड़ के एरिया में फैला होगा, जिसमें से 1000 एकड़ तो पूरी तरह से डेडिकेट किया जाएगा शिपयार्ड के लिए। बाकी 1000 एकड़ के एरिया में एंसिलरी इंडस्ट्रीज और फैसिलिटीज बनकर तैयार होंगी। 2 किलोमीटर का एक वाटर फ्रंट भी यहाँ पर तैयार होगा। शिप बिल्डिंग को लेकर प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज यहाँ पर आएंगी, यानी कि कंपनी सीधा यहाँ पर आकर उनका काम स्टार्ट कर सकती हैं। ओवरऑल जो भी काम यहाँ पर अभी हुआ है उसके चलते आप कह सकते हैं कि इसको बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अगली दोस्तों अपडेट केरला से है, जहाँ पर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद केरला सरकार ने भी एक नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को अप्रूवल दे दिया स्टेट के अंदर और इसके साथ साथ अब ये भी क्लियर हो गया है कि ये हाई स्पीड कॉरिडोर आरआरटीएस की लाइंस पर ही तैयार होगा। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आज से जस्ट कुछ दिन पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इस कॉरिडोर को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन उस समय क्लियर नहीं किया गया था कि ये किस टाइप का कॉरिडोर होगा। पर अब ऑलमोस्ट क्लियर है कि इसको आरआरटीएस की लाइंस पर ही तैयार किया जाएगा। एक टाइप से आप इसे सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कह सकते हैं और ये सिल्वर लाइन की रिप्लेसमेंट होगी, जो काफी लंबे समय से फंसा पड़ा है। त्रिवेंद्रपुरम से कासरगोड तक इसको तैयार किया जाएगा और 583 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी। 2 फेज में बनेगा, जहां पर पहला फेज त्रिवेंद्रपुरम से त्रिशूर तक 284 किलोमीटर का, इसका कंस्ट्रक्शन अगले साल स्टार्ट होगा और 2032-33 तक ये तैयार हो जाएगा और फिर उसके बाद दूसरे फेज के ऊपर काम होगा। 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का यहाँ पर खर्च काफी इजीली आने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि वो इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। देखना ये है कि केरला सरकार कितनी देरी से यहाँ पर काम करती है। अगली दोस्तों अपडेट हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से है, जहां पर दोस्तों मुंबई के अंदर छत्रपति शिवाजी राजे कॉम्प्लेक्स को भी रीडेवलप किया जाएगा और ऐसा बताया गया है कि क्लस्टर रीडेवलपमेंट पॉलिसी के अंतर्गत सारा का सारा काम होगा। तो दोस्तों बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स कांदीवली के अंदर है, जहां पर फिलहाल 53 के आसपास हाउसिंग सोसाइटीज हैं और वो सब मिलकर चाहती हैं कि इसको रीडेवलप किया जाए, क्योंकि अभी इसकी कंडीशन इतनी खास नहीं है। ऑलमोस्ट 26 साल ये पुराना हो चुका है और बिल्डिंग्स की शेल्फ लाइफ भी कंप्लीट हो चुकी है। सन 2000 में म्हाडा के द्वारा इसको बनाया गया था 12 एकड़ के एरिया में और अभी भी मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं के द्वारा इसका रीडेवलपमेंट किया जाएगा और इसको ओवरऑल रीडेवलप करके एक सिंगल लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट वेस्ट बंगाल से है,
जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने 3 और नई रेल लाइंस को लेकर फाइनल लोकेशन सर्वे अप्रूव कर दिया है और इन तीनों की तीनों रेल लाइंस को पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूटिलाइज किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊं तो एक रेल लाइन तो सीओडी से नाला के बीच में बनाई जाएगी वाया राजनगर, 73 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी। दूसरी रेल लाइन आरामबाग से खानाकुल के बीच बनेगी, 27 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी। जबकि तीसरी रेल लाइन रसूलपुर से जंगलपाड़ा के बीच बनेगी, 78 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी। यानी कि कुल मिलाकर 178 किलोमीटर की नई रेल लाइन यहाँ पर आपको बनती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों एक सिमिलर सी अपडेट छत्तीसगढ़ से है, जहां पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने 4th रेल लाइन को अप्रूवल दे दी है बैकुंठ से और पूना के बीच। और ऐसा बताया गया है कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर इसको बनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये रेल लाइन बिलासपुर नागपुर मेन रेल लाइन का हिस्सा है जो मुंबई हावड़ा रेल लाइन को सपोर्ट करती है। बैकुंठ से और पूना के बीच में 3 रेल लाइन पहले से ऑपरेशनल है, लेकिन वो तीनों की तीनों हैवीली यूटिलाइज्ड हैं। बड़े नंबर पर पैसेंजर ट्रेन के साथ साथ फ्रेट ट्रेन यहाँ पर ऑपरेट होती है और ऑलमोस्ट अपनी पूरी कैपेसिटी पर ये ऑपरेट कर रही है, जिसके चलते अभी जरूरी हो चुका है कि यहाँ पर 4th रेल लाइन को भी बनाया जाए। 26.4 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी, यानी कि काफी छोटी रेल लाइन होगी और 426.01 करोड़ रुपीज का यहाँ पर खर्च आएगा। लैंड एक्विजिशन यहाँ पर कोई इशू नहीं होगा, तो आपको 2-3 सालों के अंदर अंदर ये बनती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट भी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर इंडिया चाइना बॉर्डर पर भी रेल कनेक्टिविटी और इम्प्रूव करने वाली है हमारी रेलवेज, क्योंकि डोकलाम चालसा रेल लाइन को रेल बोर्ड के द्वारा अप्रूवल दे दी गई है। तो दोस्तों, ये रेल लाइन अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर के आसपास लंबी होगी, जो रेलवेज का वन ऑफ द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट होने वाला है, क्योंकि इसको काफी डिफिकल्ट टेरेन में बनाया जाएगा। और क्योंकि ये रेल लाइन प्रोजेक्ट काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, तो इसको कई सारी फेज में बनाने की बात की गई है। फिलहाल इनिशियल स्ट्रेच जो कि 20 किलोमीटर की होगी चलसा से नक्सल के बीच, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर ही होने वाली है, इसको लेकर फाइनल लोकेशन सर्वे अप्रूव कर दिया गया है। 2.92 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च की जाएंगी। लेकिन एक बार जब ये पूरी की पूरी रेल लाइन बन जाती है, तो इंडिया चाइना बॉर्डर पर सिक्किम साइड पर सिवोक गंगटोक रेल लाइन के बाद ये ओवरऑल दूसरी रेल लाइन होगी। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मेडिकल डिवाइस पार्क में आपको एक और मेडिकल इक्विपमेंट फैक्ट्री बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इसको लेकर यमुना अथॉरिटी ने 10 एकर्स ऑफ लैंड एलोकेट कर दी है। दोस्तों, बेसिकली ये फैक्ट्री शुक्रा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा सेटअप की जाएगी, जो कि होमग्राउंड कंपनी है। कुछ एडवांस लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट्स यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाएंगे, जो अभी तक भारत में प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं। उसके साथ साथ सीटी स्कैनर्स, एमआरआई मशीन्स, पीईटी स्कैनर्स, एक्सरे सिस्टम्स और अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन्स भी यहाँ पर प्रोड्यूस की जाएंगी। 587 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट होगी इस फैक्ट्री के ऊपर, और एक बार जब ये तैयार हो जाती है तो 900 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू जनरेट होंगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट पटना से है, जहां पर दोस्तों बिहार सरकार एक और नया बस टर्मिनल तैयार करने जा रही है पटना के अंदर, और इसके थ्रू उनकी कोशिश है कि इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया जाए। दोस्तों, पटना के अंदर वैसे मैं आपको बता दूं कि पाटलिपुत्र आईएसबीटी को अभी कुछ साल पहले ही ओपन किया गया था, जो फैला है 25 एकड़ के एरिया में। हालांकि जब इसको इनिशियली प्लान किया गया था तो डिसाइड ये हुआ था कि ये 40 एकड़ के एरिया में बनेगा, लेकिन लैंड इशू के चलते इसको सिर्फ 25 एकड़ के एरिया में ही बनाया गया। और अब यहाँ पर हो ही रहा है कि इसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बसेस यहाँ पर बड़े स्केल पर ऑपरेट होती है और लोग भी बड़े स्केल पर इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते कन्हौली में अब एक नया बस टर्मिनल सेटअप किया जाएगा 50 एकड़ के एरिया में। वैसे इसे भी 2019 में प्रपोज किया गया था, लेकिन 6 साल तक इसके ऊपर कोई काम हुआ नहीं। पर अब क्योंकि पाटलिपुत्र आईएसबीटी पर प्रेशर बढ़ रहा है, तो बिहार सरकार ने डिसाइड किया है कि अब इसको भी बनाया जाए। ये तो नहीं बताया गया है कितना पैसा यहाँ पर खर्च किया जाएगा इसको बनाने के लिए, लेकिन एक बार जब ये बन जाता है तो पाटलिपुत्र आईएसबीटी से तो बड़ा होगा ही होगा, और डेली बेसिस पर आपको यहाँ से 5000 से ज्यादा बसेस ऑपरेट होती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।